गुरुजी मैंने पिछले जनवरी 2023 में किया था वनडे प्रक्रिया सारी पूरी की थी। पापा कैंसर रोग से पीड़ित थे और बिल्कुल बेहाल थे, चल फिर नहीं पाते थे, बेड पे आ गए थे। दरबार की कृपा हुई, आपसे आज्ञा ली, आपने कहा नौकरी पे भेज दो। तो अकेले ही नौकरी 8 महीने करके कंप्लीट करके घर आ गए। बिल्कुल सब सही चल रहा था गुरुदेव। वो नहीं जब करवाया। रोग जब असाध्य रोग कट के निकलते हैं, जब जप करते हैं ना, साधना करते हैं, तो असाध्य रोग कटना शुरू होते हैं। और गुरुजी एक बार फिर से दरबार को कोट-कोट धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रक्रिया के बाद से कैंसर बिल्कुल स्तंभित चल रहा है। गुरुजी के चरणों में कोट-कोट प्रणाम। गुरुजी मैंने पिछले जनवरी 2023 में किया था वनडे प्रक्रिया सारी पूरी की थी। पापा कैंसर रोग से पीड़ित थे और बिल्कुल बेहाल थे, चल फिर नहीं पाते थे, बेड पे आ गए थे। दरबार की कृपा हुई, आपसे आज्ञा ली, आपने कहा नौकरी पे भेज दो। तो अकेले ही नौकरी 8 महीने करके कंप्लीट करके घर आ गए। बिल्कुल सब सही चल रहा था गुरुदेव। अभी 26 नवंबर को दीक्षा ली थी पापा मम्मी ने। उसके बाद से थोड़ा-सा उनको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं सर, पैनिक अटैक से आ जा रहा है और गर्दन में, बैक में, बोन में दर्द है। डॉक्टर को दिखा रहा था तो उन्होंने एमआरआई करवाया और वो एक एलपी करके टेस्ट लुम्बार पंक्चर करके है, वो नहीं करवाया। जब असाध्य रोग कट के निकलते हैं, जब जप करते हैं ना, साधना करते हैं, तो असाध्य रोग कटना शुरू होते हैं। अभी संकल्प कराया ना कि हमारे असाध्य रोग कटते रहें और हमारे कर्म भोग करते रहें संबंधित उनसे, लेकिन कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। उतने संकल्प की आवश्यकता थी, अभी हो गया। अब गुरुजी वो बैठ नहीं पाते हैं, जाप नहीं कर पा रहे हैं, नसें वगैरह तन जाती हैं। नसें क्योंकि वगैरह। जो औषधियां उनको दे रहे हैं, हाँ, हाँ। देखिए क्या हो रहा है उससे। जो दवा ले रहे हैं उसका हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर डालती है दवा। इसीलिए घबराहट होती है, प्रेशर बढ़ता है नस नाड़ियों में से, उसके कारण हो रहा है, दवा के कारण। तो गुरुजी मैं एक्चुअली अगला यही पूछने वाला था कि मैं दवा वो बंद कर दूं, ओरल कीमो डॉक्टर कह रहे कि वो तो हमेशा चलेगा। तो हमें कुछ आयुर्वेदिक में कुछ लेपन नहीं किया अभी तक? लेपन तो उन्होंने किया है, 12 महीने करीब कर लिया और अभी सर्दी में 1 महीने बंद रहा, फिर चालू किया। औषधियों के कारण दुष्प्रभाव है औषधियों का, ये औषधियों का दुष्प्रभाव है। और इंसुलिन भी उनकी डिस्टर्ब हो रही है दवाओं के कारण, और पेशाब करने में उन्हें कष्ट हो रहा है, पेशाब करने में भी कष्ट आ रहे हैं उनको, इसी औषधि के कारण जो ले रहे हैं। गुरुजी ये औषधि बंद करना चाह रहे हैं। डॉक्टर से मिलो, दूसरे डॉक्टर से। डॉक्टर तो मना ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे लेना ही पड़ेगा, जीवन है तब तक। डॉक्टर से पूछ लो ये इलाज है कि इलाज जिंदगी भर लेना पड़ेगा मरते दम तक? ये कौन सा इलाज है? मुझे कोई इलाज ही नहीं है तो लेना नहीं, ही ये नहीं। कौन सा इलाज हुआ? समझ ही आपको जिंदगी भर दवा खानी है मरते दम तक, ये इलाज हुआ? इलाज का अर्थ होता है कि अभी 10 दिन खाएंगे, महीना खाएंगे, 6 महीना खाएंगे, साल भर खाओगे, 2 साल खाओगे, 5 साल खाओगे, ठीक हो जाओगे। वो कह रहे जब तक जिंदा हो तब तक लेना है। अच्छी बात है, उससे कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है ऐसी फिर तो छोड़ना। डॉक्टर के 3 तमाचे जड़ो कनपट्टी खींच के कि तुम्हारी दवा से फायदा क्या, जब फायदा भी नहीं हो रहा है। भाई तुम्हारी दवा खाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और ना खाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो काहे दवा खाई जाए तुम्हारी? नहीं पूछ सकते आप लोग? बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। कनपट्टी में तमाचा मार के पूछिए कि कम से कम दवा खा रहे हैं तब तो आराम हो भाई। आप दवा खिला रहे हो, चबवा रहे हो चबेने की तरह, तो कम से कम दवा खाने के बाद तो आराम रहे। वो नहीं हो रहा, इसे कोई नहीं उठाएगा प्रश्न डॉक्टरों से कि भैया तुम गधे आदमी हो, नंबर 1 डफर हो, कौन सी किताब पढ़ के आए हो कि तुम पहली बात तो करो दवा जिंदगी भर खानी है। चलो मान लिया भाई खानी है, उस दवा से कोई लाभ हो रहा हो तो बता दो, लाभ भी नहीं हो रहा है और दवा फिर भी खानी है। जूतों से मारने की जरूरत है भाई, जूतों से मारने की आवश्यकता है इसे लोगों को, समझ रहे हैं ना? ये आवश्यकता है। ये कौन सा इलाज चल रहा है? ये कौन सा इलाज है? इलाज का अर्थ है कोई उपाय है, उपाय किया गया, ठीक हो गए, आगे बढ़े। लेकिन नहीं, ठीक नहीं हो गए, दवा खाओ आराम भी नहीं होगा, तो ये कौन सी दवा है भाई? ये कोई बताएगा इसके बारे में? कोई है जिम्मेदार आदमी बताने के लिए? नहीं है। वो आदमी बेचारा डॉक्टर वो समझता डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है, इसे क्या बहस करे, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब से कोई बात पूछी तो समझो डॉक्टर साहब ने काट खाया आपको तुरंत। यही बोलेंगे डॉक्टर हमें कि तुम हो। तो ऐसी डॉक्टरी के तो तुमको मुबारक हो,
डॉक्टर दरबार बता रहा सीधे सीधे दवाओं का दुष्प्रभाव है जिससे इनको कष्ट आ रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ यही होता है बेटा, यही समस्या है देश के अंदर, नहीं दुनिया में समस्या है। गुरु पढ़े लिखे ज्यादा लोग जो हो गए हैं, समस्या उन्होंने खड़ी रखी है। जो पहाड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े जंगल साफ हो रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी नहीं कर रहा है। सब नाश कर रहे हैं, नाश, नष्टीकरण, विकास के नाम पे नष्टीकरण। उसे विकास नाम दिया गया। विकास का नाम है पेड़ उगाओ, जंगल सुरक्षित रखो, पहाड़ सुरक्षित रखो, नदियां सुरक्षित रखो, वातावरण सुरक्षित रखो, ये काम है ना। सब बिगाड़ रखा है और तथाकथित पढ़े लिखे आदमी ने बिगाड़ रखा है। धरती को पूरा चौपट कर दे रहे हैं। जब तक धरती की ऐसी तैसी नहीं कर लेंगे, यानी मानव जाति की पूरी ऐसी तैसी नहीं कर देंगे, तब तक ये आदमी चैन से बैठने को तैयार नहीं। चंद्रमा में जाने को तैयार बैठा, वहां और ऐसी तैसी कर देगा चंद्रमा की। यहां कर चुके ऐसी तैसी, अब चंद्रमा की और मंगल की, सबकी ऐसी तैसी कर देंगे जाके वहां। ये करेंगे ये पढ़े लिखे लोग। बच्चों बेटा, और गुरुजी एक बार फिर से दरबार को कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रक्रिया के बाद से कैंसर बिल्कुल स्तंभित चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उनको सबसे बड़ा कष्ट था, पहले भोजन में कष्ट आता था, खरने में, हाँ और पूरे शरीर में गले से लेके गुदा द्वार तक घाव थे, जो अब नहीं है बिल्कुल। आपके पिताजी को। हाँ कैंसर वैंसर की वो नहीं है कष्ट है। ठीक है सर। नहीं, डॉक्टर के हिसाब से पहले ही पापा निपट चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल बेड पे थे। बेड पे थे। तो सब पापा वाग बहुत अच्छे, कैंसर वैंसर कोई स्मृति नहीं, स्वस्थ है। और जो अशुद्ध रक्त है वो कभी कभी निकलता है शरीर से, और दवा से रुक रुक जाता है, निकल नहीं पाती गंदगी। भाई इनकी औषधि का एक ही काम है, रोको, बाहर ना निकलने पाए कुछ। जैसे किसी को पेट साफ होने लग जाए ज्यादा, दिन में 4-6 बार लेटरिन जाए, डॉक्टर के पास जाओगे तुरंत टिकिया देंगे, पहला काम करेंगे आपकी होती हुई लेटरिन रोक देंगे। अब लेटरिन कोई सोने की टिकिया जो रख लिया तुमने अंदर? अरे भाई मैल है, मल है, उसको बाहर निकालना है कि अंदर रखना है? शरीर बाहर निकाल रहा है, उसे रोके दे रहे हैं। आप स्वयं सोचो, आपके घर में टट्टी पड़ी हो, फैली हो, आप उसे बाहर निकालोगे कि सहज के अंदर रख लोगे कोने में? क्या करोगे? निकलने देना चाहिए, बाहर निकालोगे। डॉक्टर क्या करते हैं? रोक देते हैं। अभी जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक, तुरंत टिकिया दे देंगे, नाक ना बहे आपकी। अरे भैया तुमने तो अंदर ही रोक दिया सब। ये अंदर सड़ेगा, गलेगा, फेफड़े खराब करेगा, टीबी बनाएगा, कैंसर बना देगा बाद में। तो जो निकाल रहा है शरीर बाहर, उसको मदद करो निकालने में, है? वो ना करके हर चीज रोक देनी है अंदर, दिखा देगी देखो हमने रोक दिया। टट्टी हो तुमको पड़ रही थी, लैट्रिन आ रही थी, रोक दिया भाई, देखा कमाल, देखा दवा का, रुक गई। अरे रुक नहीं दिया तुमने, उसके प्राण निकाल लिए आधे, कब्ज पैदा कर दिया पेट में, अंदर और सड़ेगा, गलेगा, बदबू करेगा, अंग खराब करेगा, ही करेगा, फिर बुखार बनाएगा। और आपके पिताजी को कैंसर का कोई भी कष्ट कहीं भी नहीं है जो उनको थे, है कोई कष्ट नहीं है, बस वही अभी बैक पेन और वो सब चालू हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां सक्रिय थी, वो भी दवा के कारण। उनको खूब तनाव रहने लगा था, बहुत ये सारा बहुत बहुत एकदम ये दवा के कारण, इसीलिए चक्कर रखकर उनको आ जाता था। तो चक्कर ये आ दवा जाता के कारण हो रहा था, है। ठीक है ना। अभी दरबार ने सब हटाया। गुरुजी तो बेटा कैंसर जैसा रोग ठीक हो दरबार से, आपने 2023 में किस महीने में किया था? जनवरी 18 में। जनवरी से 2023, फरवरी 2023, 1 साल से ऊपर हो गया। और अपने आप चल फिर रहे, अपने ही काम खुद कर रहे। खूब पहले काम कोई कर रहे, उम्मीद ही पहले नहीं थी। बिस्तर पे थे, बिस्तर पे ये हो रहा था, अब गए तब गए, तब गए, बिल्कुल है डॉक्टर ने कहीं रखा था, काम खत्म, काम खत्म, दोबारा जिंदा हुए। अब डॉक्टर साहब फिर दवा पेल रहे हैं, दवा पे। तो आपको उसका विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। खुश हो। गुरुजी एक विनती और है गुरुजी, थोड़ा सा मोटापा मेरा थोड़ा तेजी से कम हो जाए, न मोटापा थोड़ा ने कम हो जाए। बेटा संकल्प से ही होगा, संकल्प ले रहा हूँ गुरुजी, बस तेजी से अपने संकल्प से ही जाएगा। ठीक गुरुदेव। और जो
आपके संकल्प से सब होता है बेटा, परेशान नहीं।